वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक देखा है ग्रामर का, जैसे 7th में, 8th में और 9th में, 10th में सभी के इसमें काम आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हालांकि आपने पहले पढ़ा होगा, ये टॉपिक बहुत पुराना टॉपिक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, इसमें रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। रूल का काम है, सारा का सारा काम रूल का है ये। तो ये रूल्स है। अब ये रूल्स क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस स्टूडेंट्स कहीं भी आपको दिखता है, कहीं भी, तो उसको आप चेंज करोगे। यानी इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू टेंस। इसको चेंज करते हैं आप इजारम थर्ड फॉर्म में। इजारम थर्ड फॉर्म में कहीं भी आपको इजारम आईएनजी चेंज दिखता है यदि क्वेश्चन में, एक्टिव में, तो पैसिव में चेंज करते समय आप क्या करोगे? इजारम बीइंग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा, मैं रूल याद करवाने को बता रहा हूँ आपको। यदि कहीं भी हैज हैव थर्ड फॉर्म हो तो उसको आप तुरंत चेंज करोगे इसमें हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म में। हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड उसको चेंज किसमें करेंगे? वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो एक बार आपने रूल याद कर लिया तो एक्टिव पैसिव आपको बहुत इजी लगेगा, ये बात पक्की है। वाज वर आईएनजी चेंज किसमें करते हैं? वाज वर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड की थर्ड फॉर्म को चेंज किसमें करते हैं बेटा? हैड बीन थर्ड फॉर्म में। और विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज किसमें करते हैं? विल सेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और विल सेल हैव थर्ड फॉर्म को चेंज किसमें करेंगे? विल सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो ये रूल्स है जो सबसे पहले एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। सेकेंडली कुछ जो बेसिक रूल्स है, आई को चेंज करते हैं मी में, बी को अस में, दे को दैम में, सी को हर में, दे को दैम में और यू को यू। तो ये कुछ रूल्स है बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यदि मैं बात करूं टॉपिक की, तो यहां ध्यान देंगे बेटा, टॉपिक बहुत इजी है। मान के चलो मेरे पास एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, और मैंने सेंटेंस दिया ही ईट्स द फूड। अब मेरे पास जो सेंटेंस है इसको एक्टिव बोला गया, ठीक है, वह खाना खाता है, ये एक्टिव है। और मुझे कहा गएगा कि चेंज इनटू पैसिव, कि इस वाक्य को चेंज करो पैसिव वॉइस में। अब मैं यदि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। लास्ट में जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। और ये बीच में जो है क्या बोलते हैं? वर्ब। तो आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। मान के चलो आपके पास सेंटेंस ये है, ही ईट्स द फूड, और यदि आपसे कोई कहे इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो यानी जो आपका ऑब्जेक्ट था ऊपर थोड़ी देर के लिए, अब वह नया सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो पीछे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट वो अब आगे आ जाएगा और नए वाला सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और जो आप सब्जेक्ट मान के चल रहे थे पहले वाले में, बट अब जब पैसिव वॉइस लिखोगे वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय लगा के। वो हमेशा किसके रूप में काम करेगा? ऑब्जेक्ट के। तो बेसिक है कि जो आपका एक्टिव होता है उसके जो पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है उसको आगे लेकर आना होता है, नया सब्जेक्ट बनाना होता है। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और रही बात वर्ब्स की और हेल्पिंग वर्ब की, अब ये जो मैंने आपको रूल लिखवाए हैं, ये रूल जो लिखवाए हैं, जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब आई है, वर्ब के साथ में एस या ई एस आया, इसका क्या करना है भैया? बेटा इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब देखो यहाँ पे मैंने रूल लिखवाया था, यहाँ मैंने लिखवाया था कि कहीं भी वर्ब में एस या ई एस आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आए, तो तुरंत उसको चेंज करना इज आर एम थर्ड फॉर्म में, इज आर एम थर्ड फॉर्म में। तो रूल यदि आपने याद कर लिया तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला। अब इसका आंसर यदि मैं लिखने की बात करूं तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे आप? तो सबसे पहले जो आपका लास्ट में लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट आगे लिखोगे तो आंसर आ जाएगा द फूड। अब एक चीज बेसिक चीज ध्यान देनी, यहाँ पे एस आया तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि वर्ब के साथ में एस या एस आए उसको चेंज किसमें करते हैं? इज आर एम थर्ड फॉर्म में। अब ये चीज तो देखो आपको पढ़ के चलनी पड़ेगी रूल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस कहीं भी आए एक्टिव पैसिव में चेंज किसमें करते हैं? इज आर एम थर्ड फॉर्म में। तो द फूड, अब फूड एक है तो इज आर एम में से क्या आएगा बेटा? इज आएगा। क्या आएगा बेटा? इज आएगा। फिर देखो रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ईटन। यहां तक काम खत्म हो गया। फिर जो आपका सब्जेक्ट था वो आपको एंड में लिखना बाय लगा के। क्या लिखना है? बाय लगा के। अब यहाँ पे लिखा होता है ही, तो यदि आप ये देखोगे ही को चेंज किसमें करते हैं बेटा? ही को चेंज करते हैं, ही को चेंज करते हैं हिम में। भी रिमेंबर, ध्यान रखेंगे, ही को चेंज करेंगे किसमें बेटा? हिम में। जहां कहीं भी आपको ही दिखेगा उसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे बेटा? हिम लगाओगे। तो ये जो आपका बनाना इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस।
तो एक्टिव गिवन होगा, पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना। ठीक है बेटा, वो कन्वर्ट होएगा आपका। जैसे अदर एग्जांपल ले रहे हैं हम, ही इज वॉशिंग द क्लोथ्स। ये मेरे पास सेंटेंस है, ये मेरा क्या है, एक्टिव है बेटा, ये एक्टिव वॉइस है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा एंड का ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, मेरा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले मेरा लास्ट का सबसे आगे आ जाएगा, आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज आर एम आई एन जी। तो आपको चेक ये करना है, पीछे रूल में जाके ये चेक करना बेटा कि इज आर एम आई एन जी कहीं भी आए, इज आर एम आई एन जी कहीं भी आए, उसको हमेशा चेंज किसमें करते हैं, इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये बेसिक है जो पता होना चाहिए आपको, रूल ही पता होंगे तो बड़ा आसान लगेगा आपको। अब आपको कुछ चीजों को ध्यान देना है यहाँ पे कि कपड़े बहुत सारे हैं। अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा कि इज आर एम आई एन जी कहीं भी आएगा, मैं उसको चेंज करूंगा इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कपड़े बहुत सारे तो क्या आना चाहिए, इज आर एम में से क्या आना चाहिए बेटा, आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर। जब इज आर एम लगा दिया उसके साथ क्या है, बीइंग, बीइंग भी लगा दिया। फिर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, वॉश्ड। अब मेरा काम हो गया। मैंने बताया था जो शुरुआत वाला होता है वो बाय लगा के लिखना होता है, शुरुआत वाला बाय लगा के लिखना होता है। ही को किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, हिम में। तो बहुत इजी है जब आपको रूल पता हो और बेसिक पता हो, बहुत इजी है। मान के चलो और एग्जांपल देता हूं मैं, मान के चलो हमारे पास ऐसे आया, दे हैव प्लेड कार्ड, दे हैव प्लेड कार्ड्स। अब ये मेरे पास एक्टिव आया है और मुझे उस एक्टिव को चेंज करना है भाई पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मुझे उसको चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं फिर बता रहा हूं, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आके नया सब्जेक्ट बन जाता है, तो यानी कार्ड्स। अब यहाँ पे देखना हैज हैव थर्ड फॉर्म आया, पीछे जाओगे तो मैंने रूल लिखवाया आपको और बताया है। और क्या बता रखा है बेटा, मैंने बता रखा है आपको, पीछे रूल लिखवा रखा है। अब रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैज हैव थर्ड फॉर्म चेंज इसमें करते हैं बेटा, हैज हैव बीन में, हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप देखो बड़ा इजी है मैटर आपका, यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म को कहीं भी हैज हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो तुरंत आप उसको चेंज करोगे किसमें बेटा, हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कार्ड्स बहुत सारे तो क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दे रखी है प्लेड, और बाय लगा के मैंने बताया था जो शुरू वाला होता है वो एंड में आ जाता है, तो देव इसको चेंज करते बेटा देव में। तो ये बहुत इजी है और ये सिंपल थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरोगेटिव की। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है बेटा, और बच्चों को सबसे हार्ड वही लगता है। ठीक है जी, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट होता क्या है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ डब्ल्यूएच फैमिली वाला आपको। यदि आप बात कर रहे हो एक्टिव पैसिव की तो डब्ल्यूएच फैमिली वाला मैं आपको बता रहा हूँ। यदि डब्ल्यूएच फैमिली वाला आए तो कैसे करना हैंडल आपको। मान के चलो आपके आगे पास आ गया, वाई आर दे लर्निंग आ लेसन, लर्निंग आ लेसन। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, क्योंकि बच्चों ने ये पढ़ रखा है कि भैया एक्टिव में क्या करते हैं, पीछे वाला आगे आ जाता है। बट डब्ल्यूएच फैमिली में ऐसा नहीं होता बेटा, रूल याद करना पड़ेगा। रूल कहता है कि जब भी डब्ल्यूएच फैमिली वाला आए तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली ही आएगी। क्या आएगी बेटा, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो इज़ार हो, चाहे वाजवर हो, चाहे हैज है, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद जो आपका लास्ट में जो लिखा हुआ है नया सब्जेक्ट, वो न्यू सब्जेक्ट आएगा बेटा आपका। उसके बाद क्या आएगा, यदि बीइंग आना होगा तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं, बीन और बी, यदि इनमें से जो भी रूल के अकॉर्डिंग लगेगा वो आपको लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय लगा के ऑब्जेक्ट। अब करना कैसे है उसको, अब उसका आंसर लिखो बेटा। देखो आंसर कैसे लिखेंगे। मान के चलो डब्ल्यूएच फैमिली वाला आपके पास आ गया, तो डब्ल्यूएच फैमिली वाला आएगा तो घबराना नहीं है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगानी। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली है तो मैं भी अपने आंसर में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली ही लगाऊंगा, लगा दिया। इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ। भैया हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पे क्या है, इज़ार एम आईएनजी। और मैंने आपको पढ़ाया है कहीं भी इज़ार एम आईएनजी आए
रूल बार बार मैं दिखा रहा हूं आपको, कहीं भी आए तो उसको चेंज करते हैं इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा नया सब्जेक्ट है क्या वो एक वचन है बहुवचन है। तो यहाँ पे एक वचन है तो मैं इज आर एम बीइंग, इज आर एम में से क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा। फिर मेरे पास न्यू सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट क्या है मेरा पीछे वाला, आ लेसन। फिर मैं बीइंग बीन बी, तो वहां पे बीइंग लगता है तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा, बीइंग लगाऊंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में क्या, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, लर्नड होती है। ठीक है बेटा। अब लगाते हैं बाय, अब बाय लगा के दे को किस में चेंज करते हैं बेटा, देम में चेंज करते हैं। तो इंटरोगेटिव थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, मेन चीज क्या है आपका रूल, ये मेन है। आप यदि घर पे बैठ के एक बार इस रूल को देखो ढंग से, भाई जो सरल है वो तो सबको समझ में आ जाता है, बट जो WH फैमिली वाले हैं उसे समझने के लिए पता होना चाहिए कि सबसे पहले WH फैमिली वालों में WH फैमिली ही आएगी। आप पीछे वाला उठा कर नहीं ला सकते, पहले WH फैमिली को WH फैमिली ही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इजारम, पाजवर, हैजम, कुछ भी। अब इजारम ING को चेंज किस में करते हैं, इजारम बीइंग थर्ड फॉर्म में। अब सब्जेक्ट एक है तो क्या आएगा, इज आएगा। फिर आपका आएगा नया सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट क्या पीछे उठाना है, उठा लिया, आ लेसन। इस आरम में क्या बनता है, बीइंग आता है, बीइंग लगा दी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, लर्न, लर्निंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न। फिर मैंने बताया था बाय लगा के जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है सो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो दे का क्या हो जाएगा बेटा, देम। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं। अब एक होता है हु, अब है तो ये भी WH फैमिली, है तो ये भी WH फैमिली, बट ये कहते हैं कि भैया मैं दूसरों से अलग चलूंगी। बाकी सब में जो रूल है और इसमें जो रूल है हु वाले में वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हु वाले में क्या होता है, हु वाले का रूल ही बिल्कुल चेंज होता है बेटा। हु वाले का रूल होता है बाय हुम, हु वाले की स्टार्ट ही हमेशा किससे करते हैं हम, बाय हुम से। इसमें बाय शुरू में आ जाता है, बाकी में सब में बाद में आता है, बट हु वाला ज्यादातर पेपर में चांसेस है पूछने के, क्योंकि ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। हु वाले का रूल होता है सबसे पहले बाय हुम आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, बाय हुम। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका बीइंग, बीइंग जो भी लगाना होगा आपको, बाय हुम, बीच में सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर बीइंग बीन बी, और एंड में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको, आपके पास आ गया हु टीच यू, हु टीच यू। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है, ये एक्टिव है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। इंटरोगेटिव हार्ड होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, थोड़ा रूल के ऊपर काम करना पड़ेगा। हु वाले जब भी आएंगे चेंज किसमें करेंगे, शुरुआत में ही बाय हुम में। फिर हेल्प चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब चेक करने से पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सबको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या SES हो तो हमेशा चेंज किसमें करते हैं, इजारम, इजारम वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजारम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो पीछे नया सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, आर आएगा। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, यू आएगा बेटा। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच की, टीच की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट, क्योंकि कहीं भी रूल में बीइंग बीन बी नहीं है इसलिए। तो बाय होम आर यू टोट। तो हु वाले में ध्यान रखना है, शुरुआत कहां से होती है बेटा, बाय होम से होती है, बी प्रिपेयर। ठीक है जी, ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक एक्टिव पैसिव में एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। जो बिना हेल्पिंग वर्ब के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम, जो बिना हेल्पिंग वर्ब के होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे गो दियर, वहां चले जाओ, कम हियर, इधर आओ। अब इन वाक्य में कहीं भी इज़ार मौजूद हैज हैड कहीं है ही नहीं, तो इनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। इन्हें बनाने का तरीका क्या है, मान के चलो मेरे पास एक्टिव आ गया, एक्टिव वॉइस। अब किसी ने सेंटेंस दिया गो दियर, गो दियर, गो दियर, वहां जाओ। अब इसको बनाने के तीन तरीके हैं, इसको बनाने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं यूज करूंगा यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, या फिर यू आर एडवाइस्ड, या फिर मैं यू आर रिक्वेस्टेड। तीन तरीके होते हैं। अब मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा कि ऑर्डर दिया जा रहा है,
एडवाइस दी जा रही है या रिक्वेस्ट दी जा रही है। अब मेरे से कोई बोले गो दियर वहां चले जाओ, तो यानी मुझे किसी ने आदेश दिया है, तो मैं जब उसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो उसका जो पैसिव वॉइस है बेटा क्या बनेगा, वो पैसिव वॉइस वो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो दियर। तो मैं ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम वहां पर चले जाओ। ठीक है बेटा, मान के चलो मेरे पास सेंटेंस आ गया, ऐसे करके आ गया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, साफ साफ प्रार्थना की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस में पैसिव वॉइस बदलने के लिए आप क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव मी। आप प्लीज से लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट लगाते नहीं है ज्यादातर। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव मी। मान के चलो आपके पास सेंटेंस आ गया टेक रेस्ट। अब ये है हमारा एक्टिव वॉइस, इसको कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखेंगे, आराम करो, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर आपसे ऑर्डर दिया जा रहा है, अब टेक रेस्ट, आराम करो। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे मुझे कोई सलाह दे रहा है, तो इसलिए मैं कौन सा यूज करूंगा, यू आर एडवाइज टू टेक रेस्ट। तो ये भी पेपर में एग्जाम में आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस वाले। ठीक है, एक लास्ट बचता है बेटा, एक होता है बेटा यदि पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा, विदाउट डब्ल्यूएच फैमिली। बिना डब्ल्यूएच फैमिली के यदि एक्टिव पैसिव आया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। जैसे मान लिया आ गया आर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। अब भैया यहाँ तो और प्रॉब्लम वाली बात हो गई, समस्या की बात है। तो समस्या की बात इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो है बट डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है, और ऐसी स्थिति आ गई, पेपर हार्ड बना और ऐसे एक्टिव पैसिव आ गया तो और घबराने वाली बात है। तो डरना नहीं है। तो जब भी विदाउट डब्ल्यूएच फैमिली, बिना डब्ल्यूएच फैमिली के एक्टिव आता है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना, तो उसका रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाएंगे, नया सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद यदि रूल के अकॉर्डिंग बीइंग आना होगा तो लगाओ, बीन आना होगा तो लगाओ, बी आना होगा तो लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दैट लास्ट में बाय लगा के ऑब्जेक्ट आपका। अब इसको सोल्व करते हैं। ये कब लगेगा रूल, ये जब लगेगा जब हमारे पास डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है। क्वेश्चन मार्क तो है बट डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अब देखो इज आर एम आई एन जी आया, और सबको पता है कि इज आर एम आई एन जी कहीं भी आएगा तो हर रूल में लिख रखा है कि इसको चेंज करते हैं, इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब वो कह रहा है शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब से करनी है। तो भाई मैं ये देखूंगा ये नॉइज एक है तो इज आर एम में से क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब लग गई। नया सब्जेक्ट क्या है मेरा, नया सब्जेक्ट पीछे उठाऊंगा, आ नॉइज। फिर बीइंग, बीन, बी में से क्या लगेगा बेटा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग। फिर क्या लगेगी मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, मेड। फिर क्या लगेगा मेरा रूल के अकॉर्डिंग बाय ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बॉयज, बाय द बॉयज। तो यानी कुल मिला के बात है कि जैसे तरह आएगा आप, अब डब्ल्यूएच फैमिली वाला आएगा तो डब्ल्यूएच फैमिली की तरह चलना है, और यदि डब्ल्यूएच फैमिली नहीं आता है तो आपकी जो शुरुआत है वो भी किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके एक्टिव पैसिव थे। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।